आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 16 सितंबर से 22 सितंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। मंगल को हमारे पास मुकम्मल चांद ग्रहण हो रहा है। 2 हफ्ते बाद हमारे पास सूरज ग्रहण हो रहा है। तो अब हम चांद ग्रहण के मौसम में दाखिल हो रहे हैं। चांद ग्रहण इस बात पर मुनहसिर है कि ये आपके चार्ट में किस चीज को चालू कर रहा है। इससे बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं जो छपी हुई है। ये हफ्ता बहुत वाकया पर मबनी है। अहम सैयारों के वाकयात की एक बड़ी तादाद है। ये ग्रहण के मौसम का आगाज है, जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट, बहुत सी तब्दीलियों हैं और चांद ग्रहण के साथ बहुत सी तब्दीलियों और बहुत सारे इख्तिताम की तवक्को है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 16 सितंबर से 22 सितंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 16 सितंबर से 22 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस यह हफ्ता आपको अपने नुक्ता नज़र को वसी करने की तरगीब देता है। आप अपने आप को मौजूदा हालात की बजाय मुस्तकबिल के इम्कानात पर ज्यादा मरकूज करते पा सकते हैं। ये तस्लीम करना जरूरी है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी अपनी तख्लीक का नतीजा है। ताहम याद रखें कि जिंदगी हमें असबाब के साथ भी पेश करती है और आप इस हफ्ते उन्हें से कुछ पर तशरीफ ले जा सकते हैं। अगर आप खुद को मदद की जरूरत महसूस करते हैं तो राब्ता करने में हिचकिचाहट न करें, मदद आपके लिए दस्तयाब है। आपके जज्बात इस हफ्ते बुलंद हो सकते हैं, जोश से भरे, चाहे वो मोहब्बत हो या मायूसी। अपनी जिंदगी में मोहब्बत और अमन को गिले लगाएं क्योंकि वो आपको घेरे हुए है। माँ की शख्सियत अजजगी की तवानाई भी नुमायां हो सकती है, इसलिए अपनी जज्बाती हालत का ख्याल रखें। आप इस हफ्ते अपने बदही पहलू को देख सकते हैं और कुछ रूहानी तरीकों में मशगूल हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मोहब्बत बिल्कुल कोने के आसपास हो सकती है। मुमकिना तौर पर किसी ऐसे शख्स को शामिल करना जिसके साथ आप गहरे ताल्लुक पर गौर कर रहे हैं। एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सकती है और हो सकता है कि आप अपने आप को माजी के नुकसानात पर गौर करते हुए या किसी रिश्ते के खात्मे पर गौर करते हुए पाएं, ये सोचते हुए कि आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मजीद बरह इस हफ्ते समाजी रवाबित फायदा मंद साबित होंगे, लिहाजा ऐसे इज्तिमाआत और तकरीबात का इंतजार करें जो खुशी लाते हैं। ऐसा लगता है कि आप शायद किसी दूसरे बुर्ज कौस के साथ बातचीत कर रहे हैं जो आपकी काम की जिंदगी में कुछ मुस्बत पेशरफ्त ला सकता है। आप अपने करियर में तरक्की कर रहे हैं, मुख्तलिफ कोशिशों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और ये तवानाई काफी उम्मीद अफजा है। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब ज़ाती तरक्की के साथ साथ उफ़ुक़ पर एक नई मुलाजमत या करियर का मौका हो सकता है। कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपको एक नई जिम्मेदारी या ज्यादा पैसा कमाने का मौका फराहम करे क्योंकि माली मौक़े यकीनी तौर पर उभर रहे हैं। मजीद बरह आप में से कुछ अपने आप को बुर्ज हमल के साथ बातचीत में खास तौर पर कारोबारी तनाजुर में पा सकते हैं। आप जबरदस्त वसाइल का मुजाहरा कर रहे हैं और तनख्वाह कारोबारी सौदे के बारे में बातचीत कामें हो सकती है। ये आप में से बहुत से लोगों के लिए एक साजगार अलामत है। आपका नुक्ता नज़र बदल रहा है, आप ज्यादा अक्कासी कर रहे हैं और अपने ख्यालात को अपने पास रख रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप समझदार हो रहे हैं और अपने करियर को ज्यादा संजीदगी से ले रहे हैं, जो आपके रास्ते में बेशुमार मौक़े को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। नए दरवाजे खिल रहे हैं और आप अपनी कारोबारी कोशिशों में अच्छे फैसले कर रहे हैं। उगरचे कुछ आर्जी उतार चढ़ाव हो सकता है, तब्दीली उफ़ुक़ पर है, खास तौर पर आपके कैरियर में। मैं समझती हूँ कि आपकी पेशा वराना जिंदगी या हैसियत में अहम तब्दीलियाँ अगले साल सामने आ सकती हैं, खास तौर पर मार्च और अप्रैल के दरमियान। जैसे जैसे हम दिसंबर के करीब आते हैं, ऐसा महसूस होता है कि साल खत्म हो रहा है और तब्दीलियाँ उफ़ुक़ पर है। कुछ अहम नई शुरुआत के उभरने की तवक्को करें। आप अपने आप को किसी खास शख्स की तरफ से सोच समझ कर तोहफा वसूल करते हुए भी महसूस कर सकते हैं।
ये हफ्ता तख्लीकी सलाहियतों, मुअस्सर मुवासलत और मजबूत बुनियादें कायम करने के बारे में है, जिसमें मोहब्बत को मरकज़ का दर्जा हासिल है। लेकिन अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं में तवाज़ुन तलाश करना याद रखें। पीर से जुमा के दौरान आपको खुद मुख्तार होने और रश से अलग होने की सख्त ज़रूरत महसूस हो सकती है। आपको जिंदगी को दरियाफ्त करने और किसी भी मौके से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की भी ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए। आपका रवैया कुछ तरीकों से बदलने वाला अजीब हो सकता है, लेकिन दूसरे लोगों को खौफजदा करने का ज़्यादा खतरा नहीं। ये आपके विजदान की पैरवी करने का एक अच्छा वक्त है, खास तौर पर मौके पर होने वाले फैसलों के लिए। आप मुराकबा, ख्वाबों और जागने की हालत में भी बसीरत की चमक हासिल कर सकते हैं। हफ्ता और इतवार अपने मुस्तकबिल के लिए रिजायत एक वसी नुक्ता नज़र और बड़े मंसूबे लाएं। ताहम हद से ज़्यादा बढ़ने और गुमशुदा तफसीलात के इम्कानात का मतलब है कि आपको एक वक्त में एक चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छी किस्मत मुमकिन है, लेकिन लालच और ज़्यादा एतमाद नुकसान और शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। ये वीकेंड आपके मंसूबों, नज़रियात और अकायद पर सवाल करने के लिए अच्छा है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 16 सितंबर से 22 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, अब ज़हन में रखें कि ये एक आम रीडिंग है। कोई शख्स नुकसान से दोचार हो सकता है, मुमकिना तौर पर अपनी ज़िंदगी में किसी अहम खातून शख्सियत के इंतकाल पर सोग मिना रहा होगा। इस तवानाई के गिर्द गम का बोझ है। दूसरों के लिए ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर गौर कर रहे हैं जो अब आपकी खिदमत नहीं करते, खालीपन के एहसासात के जरिए काम करते हैं। चीज़ों को एक वक्त में एक कदम उठाना और तब्दीलियों के दरमियान अपने आप को सुकून और खुशी हासिल करने की इजाज़त देना ज़रूरी है। कसरत और नई शुरुआत के आसार भी हैं, खास तौर पर आपकी घरेलू जिंदगी से मुताल्लिक। कुछ लोगों के लिए इस्कात हमल के गलत टेस्टों के तजुर्बात से कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से सोग की मुद्दत होती है। याद रखें, आप अच्छी चीज़ों के मुस्तहिक हैं, इसलिए अपनी तवज्जो इस चीज़ पर रखें जो आप वाकई चाहते हैं। कुदरत इस हफ्ते आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक है और उफ़ुक़ पर नई शुरुआत की मजबूत तवानाई मौजूद है। मज़ीद बरहा दिल के मामलात पर रोशनी डाली जाती है, जिससे ये मुआहदा और नए आगाज़ के लिए एक साजगार हफ्ता है। आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वो आपकी पहुँच में है, और याद रखें, कुदरत की नज़र में हम सब बराबर हैं। आप में से कुछ के लिए ये आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की ख्वाहिश को भी जाहिर कर सकता है। ऐसा लगता है कि आप शायद किसी रिश्ते को मिसाली बना रहे हों और मोहब्बत आपके फैसलों को मुतासिर कर रही है। आप में से कुछ के लिए हो सकता है कि एक सिया रंगत वाला शख्स आपकी जिंदगी में दाखिल हो रहा हो, या हो सकता है कि आप पहले ही किसी के साथ शामिल हो। आपके आसपास कुछ हसद भी है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप खुद को वहां से बाहर रखें, अपने आप को फ़रोग़ दें और ज़रूरत पड़ने पर बात करें। इस वक्त के दौरान इस्तिकामत कलीदी होगी। आप शायद कुछ हद से ज़्यादा मोहतात महसूस कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर मुस्तरद होने और दीगर खदशात की वजह से। इसके अंजाम भी हो रहे हैं, और हो सकता है आप किसी बुर्ज दलो या किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जो उन खसलतों को मुजस्सम बनाता हो। इस हफ्ते आप अपने दिल को ठीक करने के सफ़र पर हैं। उगरचे अभी कुछ तकलीफ हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। इसके दरमियान आपकी ज़िंदगी में जश्न और लुत्फ़ का एहसास अब भी मौजूद है। आपको मौत और जन्म के मौज़ूआत का सामना हो सकता है जो अहम तब्दीलियों की निशानदेही करते हैं। जबकि इख्तिताम मौजूद है, एक मजबूत शिफा बख्श तवानाई भी मौजूद है, जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर। हो सकता है आप में से कुछ माजी की जिंदगी के जज्बात से निमट रहे हों जो अब भी आपको मुतासिर कर रहे हैं, इसलिए इन एहसासात का इजहार करने और उनको जारी रखने का यह अच्छा वक्त है। एक बार छोड़ने के बाद आपको मालूम होगा कि आपकी मदद की जा रही है, खास तौर पर मुश्किल वक्त में, क्योंकि आपके आसपास रूहानी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। तरक्की हो रही है, और हो सकता है आप में से कुछ अपने जज्बात से तवज्जो हटाने के लिए अपने आप को काम में मशगूल कर रहे हो। याद रखें, मेहनत और साबित कदमी रंग लाएगी और आपके रास्ते में माली फवाइद आएंगे। हो सकता है कि आप अपने आप को किसी बुर्ज कौस या इसी तरह की खसलतों के साथ बातचीत करते हुए भी पाएं। इस हफ्ते आप अपने आप को एक हमदर्द का किरदार अदा करते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों के जज्बात को उठाते हुए महसूस कर सकते हैं, जिसका असर आपके अपने जज्बात पर पड़ सकता है। उन हालात में एहतियात के साथ जाना और तवाज़ुन तलाश करना ज़रूरी है। एक मुस्बत नोट पर, नए माली मौक़े या इज़ाफ़ी आमदनी आपके रास्ते में आ रही है जो कि दिलचस्प है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इसका जवाब हाँ में है।
इस हफ्ते नए आगाज का वक्त है और मुवासलात यानी कम्युनिकेशन कलीदी किरदार अदा करेगी। याद रखें, आप जिंदगी की पेश करदा तमाम अच्छी चीजों के मुस्तहिक हैं, लिहाजा अपनी तवज्जो अपनी ख्वाहिशात पर रखें। चीजों को अपनी रफ्तार से लें, चाहे इसका मतलब है एक आधो कदम आगे बढ़ना। मजीद बरह ये हफ्ता माजी की मनफियत को दूर करने और इस चीज को छोड़ने के बारे में है जो अब आपकी खिदमत नहीं करती। पीर से जुमा तक का अरसा बुलंद विजदान और नफ्सियाती बेदारी से खुद की दरियाफ्त और इंकिशाफात ला सकता है। ये बसरतें बढ़ते हुए खुद एतमादी के साथ मिलती हैं, जिससे आप अपनी शख्सियत के ज्यादा मुनफरिदा निराले पहलू का इजहार कर सकते हैं। आपको अपने मामूल से हिटकर कुछ नया करने की तरह महसूस होगा। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने और कुछ गैर मामूली लोगों के साथ अपने समाजी हल्के को वसी करने का ये बेहतरीन वक्त है। हफ्ता और इतवार ऐसी मकनातीसी कशिश लाएंगे कि आप बगैर कोशिश किए दूसरों को मुतासिर कर सके। आप इस बढ़ती हुई ताकत को अपने आप को अजीम कामयाबियों की तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जबरदस्त ड्राइव और अज़्म से मदद मिलती है जो अपने आप को कुछ बनाने की गहरी ख्वाहिश से हुआ है। ये एक अच्छा वक्त है कि नफ्सियाती तौर पर इंतहाई रुझानात जैसे जुनून को ज्यादा तमीरी अज़्म की तरफ तब्दील करें। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 16 सितंबर से 22 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, ऐसा लगता है कि आप एक दौराहे पर हैं, बड़ी तस्वीर और अपने मुस्तकबिल के इंतखाब पर गौर कर रहे हैं। जबकि आप में से कुछ सोच समझ कर फैसले कर रहे हैं, दूसरे अहम मामलात में खुद को ताखीर का शिकार महसूस कर सकते हैं। सोच से अमल की तरफ जाने का वक्त है। याद रखें, जो आपकी खिदमत नहीं करता इसे छोड़ देना महफूज है। आप कुदरत की मोहब्बत और हिमायत में लिपटे हुए हैं जो आपको आगे की रहनुमाई करती है। ताहम इस हफ्ते अपनी सेहत पर नजर रखें क्योंकि ये एक फोकल पॉइंट भी है। गैर मुतवक्के पेशरफ्त के लिए तैयारी करें। वाकयात का एक मुस्बत मोड़ उफुक पर है जो आप में से बहुत से लोगों के लिए एक नए दौर का आगाज है। वाज़ेईत करीब आ रही है जो अपने साथ फरावानी और खुशहाली की लहर ला रही है। अपने जज्बात को आजादाना तौर पर बहने दें। आप में से कुछ ऐसे एहसासात को रोक रहे हैं जिनका इजहार करने की जरूरत है। यह हफ्ता तब्दीली को अपनाने और रवाबित को फरोग देने के बारे में है। आप अपनी ख्वाहिशात के मुस्तहिक हैं, लिहाजा बुलंद मकसद और अपने आप पर भरोसा करें। शिराकतदारों को नुमायां किया जाता है जो दूसरों के साथ गहरे रिश्तों का मशवरा देते हैं, मुमकिना तौर पर साथी आ रिश्तेदार भी। एक ख्वाहिश जो आपने पकड़ रखी है जल्द ही पूरी हो सकती है। ताहम पैदा होने वाली किसी भी जज्बाती उलझन को ज़हन में रखें, अपनी बसीरत पर भरोसा करें, जैसा कि आपको पेशगोइयां का तजर्बा हो सकता है। मजीद बरह गलत फहमियों से बचने के लिए एहतियात के साथ किसी भी कारोबार या माली मामलात से रुजू करें। आप में से बहुत से लोग किसी अहम चीज के दहाने पर हैं। इलाही वक्त यकीनी तौर पर है, लिहाजा अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। आप दूसरों की मदद करने और खिदमत के किरदार में कदम रखने की तरफ खींच महसूस कर सकते हैं। आपके अपने विजदान पर भी यकीन रखना जरूरी है। इस हफ्ते आप अपने आप को चैलेंजों पर कामयाबी से काबू पाते हुए पाएंगे। आपके आसपास तेजी से हरकत करने वाली तवानाई का इजाफा है जो तेज रफ्तार तब्दीलियों और गैर मुतवक्के वाकयात की निशानदेही करती है। ये तवानाई अपने साथ मुस्बतीत और खुशी की लहर लाती है, इसलिए अपनी ख्वाहिशात के बारे में वाज़े रहें और अपने मकासद को हकीकत में बदलने के लिए काबिल अमल इक़दामात करें। कुछ लोगों के लिए किसी से किसी चीज से आर्जी अलहदगी हो सकती है जो मुमकिना तौर पर तकरीबन 3 दिन तक जारी रह सकती है। ये ताखीर और दीगर हालात की वजह से हो सकता है। सब्र इस हफ्ते कलीदी होगा क्योंकि आप अपनी कामयाबियों को मुस्तहकम करने और नए अहदाफ तय करने पर काम कर रहे हैं। ताहम किसी भी ताखीर का ख्याल रखें और अपनी सेहत को तरजीह दें क्योंकि ये पहलू तवज्जो में आएंगे। पीर से बुध तक का अरसा मजीद समाजी लुत्फ अंदोज होने के लिए इजाफी जाती आज़ादी लाएगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली पहली नज़र में मोहब्बत और एक पुरजोश नए रोमांस का बाइस बन सकती है। आपके साथी को आपकी मजीद गैर मामूली ख्वाहिशात को दरियाफ्त करने में मदद करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तख्लीकी कामयाबियां आपकी फनकाराना मौसीकी की सलाहियत को बढ़ाने और अपना मुनफरिद अंदाज तलाश करने में आपकी मदद कर सकती है। नए बालों, कपड़े और लवाजमात यानी कॉस्मेटिक्स के साथ तजर्बा करने का ये अच्छा वक्त है।
जुमेरात से इतवार तक का अरसा तख़य्युल, फंतासी, हमदर्दी और आइडियलिज्म लाएगा। आपकी तख्लीकी सलाहियतें आसानी से बह जाती हैं, खास तौर पर आर्ट, मूसीकी और शायरी के जरिए। कपड़ों और लवाजमात यानी कॉस्मेटिक्स की खरीदारी आपके फैशन और खूबसूरती के बुलंद एहसास से फ़ायदा उठाएगी। एक खाबीदा आरामदेह रवैया नावल या फिल्म के साथ घूमने फिरने के लिए मिसाली है। मोहब्बत के रिश्तों के लिए ये बेहतरीन वक्त है। अगर आप डेटिंग करते हैं तो आपको एक रोमानवी, जिनसी और रूहानी शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का इम्कान है, या आप अपने साथी के साथ ज़्यादा नरमी और प्यार से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 16 सितंबर से 22 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत आप में से कुछ शायद अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर सफर पर निकल रहे हो। इसका ताल्लुक काम या शायद रूहानी इतिकाफ से हो सकता है। नंबर 5 जाहिर होता है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि तब्दीलियां उफ़ुक़ पर है। अपने आसपास के हालात से बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने आसपास के लोगों से कीमती मशवरे मिल सकते हैं, बशमूल एक करीबी दोस्त जो ठोस रहनुमाई पेश कर सकता है। इस हफ्ते लचक को गिले लगाएं, सख्त मंसूबों को छोड़ें और बेसाख्ता और तरक्की की इजाज़त दें। अपने अंदरूनी बच्चे को थपथपाएं और इस मज़े से लुत्फ़ अंदोज़ हों जो आपके रास्ते में आ रहे हैं। आप यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट में हैं और चीज़ें आपके हक में हैं, लिहाजा एतमाद करें कि आप सही रास्ते पर हैं। बच्चों के साथ खुशगवार लम्हात के मौक़े के साथ ख़ानदानी मामलात भी चल सकते हैं। मोहब्बत को आपकी रहनुमाई करने वाली क़ुव्वत बनने दें, मोहब्बत से और इसे आपकी रहनुमाई करने दें। वफ़ादारी और एतमाद आपको घेर लेते हैं, लेकिन नए मौक़े पैदा होने पर कुछ फ़ैसले करने के लिए तैयार रहें। आप आगे के इंतखाब के बारे में गैर यकीनी महसूस कर सकते हैं और इस हफ्ते कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। किसी भी परेशानी के बावजूद जो आपको हो सकती है, याद रखें कि जो चीज़ आपकी खिदमत नहीं करती है, इसे छोड़ दें। यह मनफियत को ख़त्म करने और अपने आप को नए इम्कानात के लिए तैयार रहने का वक्त है। आपके आसपास एक मजबूत तवानाई है और ऐसा लगता है कि आप किसी यूनिफॉर्म में या शायद उनके शोबे के माहिर के साथ बातचीत कर रहे हैं। सालमियत और सच्चाई इस वक्त अहम है और क़यादत करते हुए तज्ज़ियाती होना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप बुर्ज हमल के साथ जड़ रहे हों, मिक्स में कोई और भी हो। इस फरावानी को गिले लगाएं जो कुदरत पेश कर रही है। ये आप पर चमक रहा है। ये ईमान की पुख्तगी लगाने और मौक़े से फ़ायदा उठाने का वक्त है। ताहम कुछ खौफ और गैर सेहत बख्श रवैये भी हैं जिनको हल करने की ज़रूरत हो सकती है। सब्र किलीद है और इस मुद्दत के दौरान तहम्मुल से रहना ज़रूरी है। अपनी ताकत पर भरोसा करें और यकीन करें कि आप इस हफ्ते अपनी ख्वाहिशात को ज़ाहिर कर सकते हैं। आप में अपनी हकीकत को ढालने की सलाहियत है और आगे अचानक पेशरफ्त के आसार है। अब एक मजबूत बुनियाद कायम करने का वक्त है और आपकी कोशिशों से कामयाबी आपकी पहुंच में है। कुछ अच्छी खबरों की तवक्को करें जो जश्न का बाइस बने, और हो सकता है कि आप अपने आप को किसी बुर्ज मीज़ान या किसी ऐसे शख्स के साथ काम करते हुए देखें जो उन खसलतों को मुजस्सम बनाता हो। ये हफ्ता टीम वर्क और ताउन के साथ तख्लीकी सलाहियतों, मुवासलात और नई शुरुआत के लिए मौजू है। बस अपने आसपास के माहौल का ख्याल रखें, क्योंकि उफ़ुक़ पर कुछ तब्दीलियां और एडजस्टमेंट हैं। याद रखें, आपके कोने में आपका एक मुआविन दोस्त है। पीर से जुमा के दौरान रोकने की कमी आपको अपनी शनाख्त का ज़्यादा मुकम्मल तौर पर इजहार करने देगी। आप कौन हैं, इसके मुताबिक ये आज़ाद हो जाएगा और आपको एक गैर मुतवक्के तब्दीली से खुशगवार हैरत हो सकती है। आप जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए पुराने काम करने के नए तरीक़े दरियाफ्त कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियां आपको मज़ीद मुहर्रिक और मुस्तक़बिल के लिए एक दिलचस्प नुक्ता नज़र फराहम करेंगी। ये इंटरनेट डेटिंग के लिए अच्छा वक्त है। हफ्ता और इतवार मुस्तक़बिल के लिए बड़ी उम्मीदें लाएंगे, जिसकी वजह से ये मंसूबा बनाने के लिए एक अच्छा वीकेंड होगा। लेकिन जब आपका नुक्ता नज़र वसी पैमाने पर मुस्बत हो सकता है, तो छूटी तफसीलात पर तवज्जो मरकूज़ करना बहुत ज़रूरी है।
इर्तिकाज़ की कमी या तवज्जो मरकूज़ करने में नाकामी फैसले की गलतियों या गलतियों का बाइस बन सकती है। इसके अलावा मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते वक्त बहुत ज़्यादा वादे न करें, अपनी सलाहियतों को ज़्यादा ना समझें। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।